हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स, वापस स्वागत है आपका। हम बात करें एंशिएंट इंडिया की एंड दिस इज एन यूनिक टेक। हम शुरू कर रहे हैं वापस महाजनपदास। तो अपनी टाइमलाइन में वापस आ रहे हैं और हम बात करेंगे समा क्या है, महाजनपदास का बैकग्राउंड क्या है, क्यों क्रिएट हो रहे हैं ये एम्पायर, ये मोनार्की, राइट। सो जो है अब जेंटलमैन बन जाएगा। तो हमने पहले एक वीडियो में बात करी थी कि राजू बन गया जेंटलमैन, प्रोसेस को समझा था लेटर वैदिक एरा में, राइट है ना। तो लेटर वैदिक एरा में हमने समझा था कि पीछे क्या ऐसा हो रहा है जो हमको यहां तक लेकर आ रहा है। बट यहां पर डेफिनेटली कुछ और एडिशन है जो इतना बड़ा यू कैन से गेम क्रिएट करेंगे और इसको कहेंगे सेकेंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन। वापस शहरीकरण हो रहा है, राइट। तो अर्बनाइजेशन यहां पे वापस शुरू होने वाला है और जेंटलमैन की एंट्री हो रही है। आइए बात करेंगे इसके बारे में। मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये सारे वीडियोस मिल सके। एंड इसके अलावा कुछ और आप हमसे कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे क्या सीरीज हमें टेकअप करनी चाहिए ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आइए बात शुरू करते हैं। ये सीरीज ऑलरेडी लाइव है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टिल जैनिज्म और अब हम महाजनपदा से इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है बाकी के चैप्टर्स भी तब तक खत्म हो चुके हैं। तो दिस इज अ यूनिक टेक और ये पूरा एंशिएंट इंडिया स्पेशली फॉर यूपीएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आपके लिए सॉल्व कर देगा। तो डू नॉट मिस इट एंड चेक दैट आउट। चलिए, तो महाजनपदास। तो महाजनपदास देखिए, हम यहां पे बात करने वाले सबसे पहले थोड़ा रूरल सोसाइटी की, बिकॉज रूरल ही बैकग्राउंड है या रूरल ही बेसिकली फाउंडेशन है नेक्स्ट वेव ऑफ अर्बनाइजेशन का। दूसरा हमने कहा कि हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद दिस इज सेकंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अर्बन बैकग्राउंड कैसे क्रिएट हो रहा है ये बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे उन 16 महाजनपदास की, बात करेंगे महिष्माती कैसे दिखती है, दर्शन करेंगे महिष्माती के। और फिर हम बात करेंगे राइज ऑफ मगध और ये भी समझेंगे कि मगध में ऐसी क्या खास बात है जो मगध को दूसरों से अलग बना रहा है, राइट। इसके साथ साथ एक और चीज समझेंगे, अलेक्जेंडर आ रहा है, उसके पहले एकैमेनिड्स आ रहे हैं, जर्जीस आ रहे हैं, 300 वगैरह की कहानी इसमें बीच में आएगी, राइट। तो बात करेंगे इनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं यहां से महाजनपदास के बारे में। तो वापस हम अपनी टाइमलाइन पे आ चुके हैं। ये रूट जो हमने डिटोर ले रखा था अब तक बुद्धिज्म और जैनिज्म में, अब हम बुद्धा के एरा में वापस कहानी समझ रहे हैं बट पॉलिटिकल एंगल से। तो पहला टॉपिक हम यहां पे टेकअप कर रहे हैं विच इज अराउंड 500 बीसीई। तो 500 बीसीई के आसपास हम लोग अभी हैं और हम महाजनपदास का डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो महाजनपदास, सबसे पहले मैं आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन बताना चाहूंगा कि दीज आर फ्यू स्टेट्स। जैसे कि आप देखेंगे इधर अंग, तो काफी नाम आपको महाभारत में दिखाई देंगे। अंग, तो अंग राज्य कर्ण का आपने नाम सुना था। सिमिलरली मगध बिहार यहां पे आपको दिख रहा है विद देयर कैपिटल राजगीर एंड पटना। सिमिलरली इधर मल्ला है, वृज्जी है, कोशाला है, राइट, कोशालाधीश, राइट, काशी है, बनारस, राइट। देन देयर इज वत्स, देन जो है कुरु की बात हमने पहले वैदिक एरा में भी करी हुई है, कुरु और पांचालियन ट्राइब्स की हमने बात करी थी। देन मत्स्य ट्राइब, ये भी हमने समझा था, मत्स्य, राइट, सुरसेना है ना। तो ये कुछ हमें नाम दिखाई दे रहे हैं। प्लस इधर एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट में हमको दिख रहे हैं गांधारा एंड कंबोज। तो ये दो स्टेट्स और थोड़ी दूरी पे हमको नजर आ रहे हैं। प्लस मध्य प्रदेश में एक बड़ा स्टेट क्रिएट हो रहा है विच इज अवंती। उज्जैन के पास एक अवंती राज्य यहां पे क्रिएट होता हुआ हमें नजर आ रहा है, राइट। और एक्सट्रीम साउथ में हमको एक ही स्टेट क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, असम का। तो एज पर अंगुत्तारा निकाया ऐसे 16 महाजनपद यहां पे एग्जिस्ट करते हैं जिनका हमें डिस्कशन करना है। बट ये शुरू कैसे हुए, हम यहां तक कैसे पहुंचे, किस तरह से ये राज्य क्रिएट हुए। एक टाइम में जो ऋग्वेदिक एरा में हम बात कर रहे थे कि पैस्टोरल सोसाइटी है, पैस्टोरल सोसाइटी से ये जो अर्बन सेंटर्स हैं, ये रास्ता हमारा कैसा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने ऑलरेडी बात करी थी कि जो लेटर वैदिक एरा था दैट वाज नथिंग बट प्रोसेस, और वहां पे हमने दो चीजें फिगर आउट कर दी थी, एक आयरन और एक एग्रीकल्चर, राइट। यहां पे जो पैस्टोरल सोसाइटी हुआ करती थी ऋग्वेदिक एरा में, वो उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर लिया था और फिर आयरन भी आ गया। तो आयरन से क्या हुआ कि भाई आपने फॉरेस्ट को क्लियर किया और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होने लगा। अब यही एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होते होते, है ना, तो यही एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन विल बिकम बेस और राजू को जेंटलमैन बनने में मदद करेगा। तो आइए समझते हैं। तो जो है हम समझेंगे कि यहां पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, सेकेंड वेव, बात हो रही है, टाउन्स क्रिएट हो रहे हैं, ट्रेड की एंट्री हो रही है, राजा की एंट्री हो रही है, टैक्सेशन सिस्टम क्रिएट हो रहे हैं एंड स्टैंडिंग आर्मी भी आ रही है। तो अभी इस 500 बीसी यानी महाजनपदा के अगर ट्रेड देखें हम, ये जो महाजनपदास है, महाजनपदास, तो महाजनपदास ये सारी चीजें करने में सक्षम हैं। ये वो वक्त आ गया है जहां पे हमें एक टैक्सेशन सिस्टम और स्टैंडिंग आर्मी भी नजर आ रही है, राजा की पोजीशन काफी स्ट्रांग होने लगी है और ये हेरिडिटरी पोस्ट क्रिएट होती दिख रही है।
हेरिडिटरी डेस्पोटिक, कि वो भाई अब जो चाहे कर सकता है, लोगों से टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकता है, जो कि कभी किसी जमाने में वॉलंटरी हुआ करते थे। तो आइए शुरू करते हैं कि ये सोसाइटी कैसे डेवलप हुई। इस सोसाइटी में एक स्पेशल तरह की पॉटरी हमको मिल रही है, विच इज NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ये इस समय का ट्रेट मानी जाती है, कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है, राइट। तो इट्स अ वेरी वेरी फाइन फैब्रिक, आप देखो तो काफी ग्लॉसी शाइनी सी नजर आ रही है, राइट। तो ये रिच लोगों की पॉटरी है और ये शायद टेबल वेयर की तरह यूज होती थी। रिच लोग अपने टेबल पे एज अ क्रॉकरी वगैरह या फिर पॉटरी वगैरह कि थोड़ा फ्लॉन्ट करने के लिए ऐसी शाइनी पॉटरी, पॉलिश्ड पॉटरी थोड़ा सा फ्लॉन्ट करते थे वो लोग। तो ये दिखाता है कि भाई ये सेकेंड वेव फेज ऑफ अर्बनाइजेशन का भी ट्रेड माना गया है NBPW। तो बहुत सारे टाउन्स हैं, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, देखेंगे इन सब लोगों को। एंड घर अभी भी मड ब्रिक के ही हैं, बाय द वे, मड ब्रिक और वुड का इस्तेमाल हो रहा है। तो NBPW इज द ट्रेट ऑफ महाजनपदास, या फिर ये कह लो कि 200 BC तक, इनफैक्ट मॉडर्न एरा में भी आपको NBPW ही मिलेगा। तो अराउंड टिल 200, या फिर आप कह लेंगे पूरा जो रिमेनिंग टाइम है इन BCE, तो आपसे जैसे टेक्निकली कहा जाता है 700 to 200, ये NBPW फेस माना गया है। ओके, तो दो सुपर पावर हमको यहां पे मिली है, दो एक्स्ट्रा पावर्स। एक तो आयरन जो है अब बहुत फुल फ्लरिश्ड फॉर्म में यूज हो रहा है, तो इससे जो है हमें डिफॉरेस्टेशन में मदद मिल रही है। अब डिफॉरेस्टेशन इज नॉट समथिंग जिससे प्राउड फील किया जाए, बट हाँ, दिस इज डेफिनेटली हेल्पिंग एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। दूसरी चीज जो हमको यहां पे देखने को मिल रही है वो है, हमने एक नई टेक्निक फिगर आउट कर लिया है, विच इज कॉल्ड एज शाली टेक्निक। शाली टेक्निक में क्या होता है कि जो राइस का जो प्लांटेशन है वो सीधे पानी में ना उगा के पहले कहीं थोड़ा सा बढ़ जाने दिया जाता है। तो पहले किसी एक प्लॉट में उगाया जाता है, जब वो थोड़ा सा बढ़ जाते तो उसको वहां से निकाल कर एक दूसरे पानी फील्ड जो है प्लॉट में डाला जाता है। तो इससे क्या होता है कि राइस का कल्टीवेशन या राइस का प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है। राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया है तो कहने का मतलब है कि हमारे पास आ गया है एग्रीकल्चरल सरप्लस। And agricultural surplus is something which is the foundation for urbanization, राइट। तो आयरन, जैसा कि मैंने कहा कि हाँ आयरन आ चुका है, लो कार्बन स्टील हमने फिगर आउट कर लिया है। अब नाउ ये हमको मिल रहा है सिंहभूम और मयूरभंज की जो है ओर से। तो नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी आयरन। बिहार में छोटा नागपुर प्लाटो, वहां पे हमको एक अच्छा आयरन मिल चुका है। नाउ दिस विल हेल्प अस इन आयरन प्लॉसेयर प्लस एक्स। तो डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है और जो आप ये जो प्लॉ यूज कर रहे हैं, दिस इज मच मोर इफेक्टिव, तो ये और ज्यादा गड्ढा खोद पा रहा है, स्ट्रॉन्ग है। दूसरा हमने समझा कि शाली से ज्यादा जो दारोमदार जो ज्यादा फोकस आ चुका है वो राइस पे आ चुका है। राइस का प्रोडक्शन काफी बढ़ चुका है। तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस यानी पैडी ट्रांसप्लांटेशन, दिस इज समथिंग जो बुद्धा के एरा से यानी महाजनपदा एरा में हमको देखने को मिलेगी। राइस प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है, हालांकि देयर आर मोर क्रॉप्स लाइक बार्ले, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस, मिलेट्स। इट इज नॉट लाइक कि खाली जो है राइस है, बट स्पेशली जब हम इस एरिया की बात करते हैं तो दिस एरिया इज नोन फॉर राइस प्रोडक्शन। तो वो चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सोशल इकोनॉमिक चेंजेस, जिसमें सबसे पहला चेंज हम देखेंगे रूरल इकोनॉमी में। गांव का जो सीन है, जो सिनेरियो है, काफी बदल चुका है। जैसा कि हमने समझा कि राइस जो है काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप बन चुकी है। आइए समझते हैं, उसके बाद अर्बनाइजेशन वगैरह की बात करेंगे। तो आइए समझते हैं रूरल इकोनॉमी। तो रूरल इकोनॉमी, तो जैसे कि मैंने कहा कि कभी भी अगर आपको अर्बन सेंटर या शहर क्रिएट करना है, सिटी क्रिएट करना है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि उसका जो बेस होता है वो एग्रीकल्चरल सरप्लस होता है। ये हमने पहले ही बताया था, है ना, फिर से हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल सरप्लस। भाई आज आप ये वीडियो देख रहे हैं आराम से शहर में बैठ के, अगर या मैं किसी शहर में बैठ के इस वीडियो को बना पा रहा हूं, वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मेरी जगह कोई किसान भाई है जो इतना खाना प्रोड्यूस कर रहा है कि मेरे बदले का खाना भी वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो मुझे मार्केट से खाली जाना है और वो खाना खरीद लेना है, राइट। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस होने की वजह से ही आज हम शहर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर वो किसान भाई हमारे लिए ऐसा नहीं कर रहे होते तो मेरी भी मजबूरी होती कि हाँ मैं भी अपने गांव में कहीं खेती कर रहा होता और अपने हिस्से का जो पैदावार करना है, प्रोडक्शन करना है, वो मुझे खुद करना पड़ता। एंड आज जो मेरा कंट्रीब्यूशन सर्विस इंडस्ट्री में है, सर्विस इंडस्ट्री में शायद मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। तो दैट मींस शहर बन ही नहीं सकता है अगर एक स्ट्रॉन्ग रूरल बेस ना हो। तो अर्बनाइजेशन तभी पॉसिबल है, राइट। अर्बनाइजेशन तभी पॉसिबल है जब किसी अर्बन सेंटर के आसपास स्ट्रॉन्ग रूरल एंड नॉट ओनली आसपास, दूर भी हो सकता है, आप ट्रांसपोर्ट कर लीजिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग रूरल बेस एग्जिस्ट करे,
जो कि स्ट्रॉन्ग रूरल बेस में नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट इस रूरल बेस में आपको आर्टिजन्स भी मिलेंगे, राइट जो कि आर्टिजन जो पैदा करेंगे वो ट्रेड में काम आएगा, और जो एग्रीकल्चर में पैदावार बढ़ेगी वो आपको फूड में काम आएगा। तो यही आपका एग्रीकल्चरल सरप्लस है, और ये आपकी पहली जरूरत है, एग्रीकल्चरल सरप्लस, राइट वो पहली जरूरत है। अगर ये फिक्स हो गया तो फिर एक स्ट्रॉन्ग अर्बन सेंटर क्रिएट किया जा सकता है। तो फिलहाल तो अर्बनाइजेशन। दूसरा, गांव एक और मदद कर रहा है, यहां पे विलेजेस जो हैं वो अर्बन सेंटर को टैक्सेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पैसा भी दे रहे हैं। अंडरस्टूड कि भाई लगान आप देंगे, लैंड रेवेन्यू देंगे, राइट। तो विलेजेस आपको टैक्सेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि वो सेंटर इनके बेसिस पे, इनके दम पे फ्लरिश कर पाएगा, राइट। इसके बाद जो है गांव वालों को क्या मिलेगा, गांव वालों को पैसा मिलेगा, टूल्स वगैरह मिलेंगे, क्राफ्ट मिलेगा, क्लोथ वगैरह वहां से वो जाके शहर से जाके बाय कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि न्यूक्लिएटेड रूरल सेटलमेंट, कि भाई एक आपका न्यूक्लिएटेड रूरल सेटलमेंट कैसा होगा कि भाई एक जो है गांव है, यहीं पे सारे घर हैं, है ना, एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड कोर, और बाहर फिर आप देखेंगे कि हाँ प्लॉट्स हैं लोगों के, और जहां पे वो लोग जाके खेती करते हैं। तो इस तरीके का आपको सेटलमेंट, तो इसीलिए रूरल सेटलमेंट आपको थोड़ा सा डिस्पर्स नजर आता है, स्कैटर्ड नजर आता है कि भाई ये सारे प्लॉट वाले जो लोग हैं वो यहां रहते हैं, ऐसा ही एक और सेंटर यहां क्रिएट होगा, ऐसा ही एक और सेंटर यहां क्रिएट होगा। तो एक गांव ये है, एक गांव ये है, एक गांव ये है, तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स क्रिएट होंगे। अब यहीं पे ये भी समझो कि क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहां पे रोज सुबह उठ के जाना पॉसिबल नहीं होगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो दो दे विल नो ईच अदर, बट दे विल ट्राई कि एज फार एज पॉसिबल ये जो कम्युनिटी है ये सेल्फ सफिशिएंट बने, ताकि इनको बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। जो भी प्रोडक्शन है कभी एक्सचेंज करना है तो एक बार गए, हो गया। सिमिलरली एक बार शहर चले गए, टाउन जो बेच के आना है बेच आए, तो वो एक बार का मूवमेंट होगा, मे बी साल में एक बार जब भी उन्होंने हार्वेस्ट किया, या 2 बार समथिंग, या फिर हो सकता है कि कोई एजेंट हो जो इस तरह के ट्रांसपोर्ट में मदद करे, तो बंजारे वगैरह से मदद कर सकते हैं। ओके, तो हमें समझ में आया कि गांव बनाने पॉसिबल हो गए। अब यहां पे हमें 3 तरह के गांव नजर आते हैं। अब इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि लेट से एक है अर्बन सेंटर, लेट से अज्यूम करते हैं कि ये है काशी, या आप कह लीजिए बनारस, वाराणसी। तो काशी में बनारस। अब आप देखेंगे कि कुछ गांव जो बनारस में आपको दिखेंगे, कुछ गांव आपको यहीं बगल में नजर आ जाएंगे, रूरल अर्बन फ्रिंज पे, कि जहां से शहर खत्म होता है वहीं किनारे किनारे आपको कुछ गांव दिखने लगेंगे। अब ये जो विलेजेस हैं, राइट, ये विलेजेस बेसिकली नियर बाय हैं और क्विक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये वो विलेजेस हैं जहां पे आपको जनरली आर्टिजन्स मिलेंगे, जैसे कि रथ बनाने वाला। तो आपने अपने शहर में देखा होगा कि आपके शहर से थोड़ा सा बाहर निकलते ही आपको सर्विस सेंटर, कार के सर्विस सेंटर्स वगैरह दिखने लगते हैं, राइट, है ना। प्लस आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दिखने लगती हैं। प्लस आपको ऐसे गांव दिखने लगते हैं जो कि मे बी डेयरी प्रोडक्ट में डील करते हो। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट बहुत दूर से लाना पॉसिबल नहीं है, तो वो बिल्कुल शहर के बॉर्डर पे बिल्कुल पास में कोई डेयरी प्रोडक्ट वाला जो गांव होगा, जो दूध बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो शहर में लाके दूध सप्लाई करेंगे। सिमिलरली ये जो है पास में गांव हैं, ये लोग वेजिटेबल्स उगाएंगे, वेजिटेबल्स, ताकि जल्द से जल्द ये वेजिटेबल्स शहर में आ सके। तो पेरिशेबल गुड जो है, जो जल्दी पेरिश हो जाता है, ऐसी चीजें शहर के पास रहने की कोशिश करी जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि दूर वाले गांव में ऐसा नहीं होगा। अब सिमिलरली डिस्टेंस पे भी हमें बहुत सारे गांव और देखने को मिलेंगे, राइट। तो डिस्टेंस पे जो हमें गांव देखने को मिलेंगे, अब उनके पास वो बड़े बड़े खेत होंगे, उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा होगा दैट विल बी मोर लाइक कि राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे बड़े बड़े प्लॉट्स हैं उनके पास, राइट। खूब सारा राइस पैदा हो रहा है, शुगर केन पैदा हो रहा है, दाल उगा रहे हैं, और ये वाली खेती यहाँ पे एग्रीकल्चर हमको इस तरीके से इन गांव में देखने को मिलेगा। ये वो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट जिनकी हम बात कर रहे हैं कि हाँ, रूरल एरिया कहीं दूर, डिस्पर्स्ड एक दूसरे से, है ना, और इस तरीके से आपके ये जो गांव होंगे ये बाकी के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो यहां पे एग्रीकल्चर यहां भी होगा और आर्टिजन्स यहां भी होंगे। अब यहां पे जो हेड है उसी को कहा गया है भोजका, कि गांव का एक हेड भी होगा। क्योंकि देखो यहां का भोजका इंपॉर्टेंट है, वो सेंटर से, पावर सेंटर से, मे बी यहां पे किंग भी बैठा हुआ है,
तो किंग से काफी दूर है लोग, तो पावर सेंटर से दूर है, तो उनको अपनी बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ प्रधान का जो रोल है, जो ग्राम प्रधान का रोल है या जो भोजिका का रोल है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली देयर इज द थर्ड काइंड ऑफ विलेज। थर्ड काइंड ऑफ विलेज समझिए कि मान लीजिए ये आपका भी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट, और यहां पे भी बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, मे बी विद इन द फॉरेस्ट, मे बी ऑन द बॉर्डर। अब ये बेसिकली आप ऐसा समझिए कि मे बी दे आर ट्राइबल, मे बी दे आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, or maybe they are practicing maybe shifting cultivation. Most importantly, they must be practicing hunting, food gathering. अब यहां पे पते की बात यह है कि धीरे धीरे ये जो तीसरा तरीके का गांव है, they will be supplying things like maybe animal products या forest products हो सकता है जो आपको मिलेगा इनसे, है ना, ये बाय करेंगे लोग, राइट, या फिर जो है उनको भी एग्रीकल्चर में लेकर आएंगे। तो एक और चीज जो हम लोग यहां पे नोटिस करेंगे कि देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन दीज टू, और इनफैक्ट दे माइट गेट कन्वर्टेड टू दीज काइंड ऑफ विलेजेस, दे माइट गो फॉर क्लियरिंग ऑफ दिस फॉरेस्ट और यहां पे वो खेत बना दे। एक्चुअली दिस इज व्हाट, दिस इज ट्राइबल एसिमिलेशन, कि धीरे धीरे ये ट्राइबल सोसाइटी भी आपकी रूरल सोसाइटी में कन्वर्ट हो रही है। ये वही बात हो गई कि पहले आप पेस्टोरल हुआ करते थे और फिर आपने एग्रीकल्चर एक्सेप्ट कर दिया, तो ये लोग भी धीरे धीरे सेटल होने लगेंगे। तो दिस इज ट्राइबल एसिमिलेशन, कि ट्राइबल सोसाइटी भी आपकी जो मेन सोसाइटी है, या फिर आप ये समझिए कि जो कि रूरल सोसाइटी है, वो रूरल में कन्वर्ट होने लगेंगे। प्लस दिस इज नॉट द ओनली थिंग कि हाँ ऑक्यूपेशन पे फर्क पड़ेगा, जो यहां का जो रिलीजन है, फॉर एग्जांपल ब्राह्मणिकल रिलीजन भी फ्लो करेगा इन लोगों में। प्लस इनकी कुछ प्रैक्टिसेस, कस्टम होगा, वो लोग भी अपना कस्टम वगैरह लेकर आएंगे, तो कुछ कल्चरल एसिमिलेशन जो है, यू कैन से एडिशन भी होगा, राइट। यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यही एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी है। लोग चाहेंगे कि हाँ इस ट्राइब को, इस फॉरेस्ट को अपने मिला दिया जाए ताकि और खेती हो और इस अर्बन सेंटर को और ज्यादा सपोर्ट मिल सके, वो भी बात है, राइट। तो दिस विल बी लाइक अ गेम चेंजर। तो ये तीसरे तरीके का जो गांव है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, राइट, क्योंकि इस फॉरेस्ट को क्लियर करके सी राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग एनवायरनमेंट कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है ना, ये डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन ये है कि किस तरीके से ये बसाया गया है, ठीक है। आप भी जिस एरिया में रह रहे हैं वो एरिया पहले जंगल रहा होगा। इनफैक्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो हमने भोजिका वाला जो एरिया बनाया है, शायद कि 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले ये भी जंगल रहा होगा, और अभी धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चरल ये अर्बन एरिया रूरल एरिया क्रिएट हो चुका है, राइट। सिमिलरली जो अर्बन सेंटर दिख रहा है काशी, ये भी किसी जमाने में गांव रहा होगा या फिर इस एरिया में कुछ नहीं रहा होगा, बट धीरे धीरे वो मे बी एक छोटा सा टाउन बना, टाउन के बाद शहर बना, और फिर आगे जाके वो मे बी एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर क्रिएट हो रहा है। तो दिस इज हाउ दिस होल थिंग विल वर्क, राइट, कि मे बी पहले सारा जंगल रहा हो, फिर गांव बसे हो, और फिर उसमें कोई एक सेंटर बहुत स्मार्ट सेंटर जहां पे ट्रेड हो रहा था, या फिर राजा वहां पे अपनी सीट बैठा देता है, तो वहां पे आपको एक अर्बन सेंटर, अर्बनाइजेशन नजर आता है। तो ये वो अर्बन सेंटर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। और ये बाकी का जो सिस्टम आपको दिख रहा है, चाहे वो बगल वाले गांव हो, चाहे वो दूर वाले गांव, और ऐसा ही चारों दिशाओं में होगा, ऐसा नहीं कि खाली एक दिशा में होगा, ऐसा ही सीन उस अर्बन सेंटर के चारों दिशाओं में दिख रहा होगा हमें, कि हाँ कहीं दूर फॉरेस्ट है, उसके पहले के बहुत सारे गांव हैं, और इस तरह से एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन कह लो, एसिमिलेशन कह लो, ये सारी चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा कि हाँ ये तीन चीजें क्या है, तीन तरह के गांव क्या है, ये इन जनरल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी। इनफैक्ट आगे जाके जो हम मॉडर्न इंडिया में फॉरेस्ट रिवोल्ट देखेंगे, ट्राइबल रिवोल्ट देखेंगे, ट्राइबल कहेंगे टेक्निकली, तो ट्राइबल रिवोल्ट देखेंगे, वो भी मुद्दा यही है कि बाहर से जो इंटरेक्शन हो रहा है, राइट, वो इंट्रूजन जब तक एसिमिलेशन तक था ठीक था, लेकिन जब आप उसमें इंटरवीन करने लगेंगे, इंट्रूड करने लगेंगे, तब आप ट्राइबल रिवोल्ट देखेंगे। जब उनके कस्टम्स को चेंज करने लगेंगे, उनके हैबिटेट को फोर्सफुली जो है बदलने की कोशिश करेंगे, तो आप रिवोल्ट देखेंगे इन मॉडर्न इंडिया, राइट, स्पेशली अंग्रेजों के टाइम में। तो फिलहाल तो हमें ये समझ में आया कि हम बात कर रहे हैं रूरल इकोनॉमी, तीन तरह के गांव। तीसरा गांव है वहां पे जो है फाउलर्स मिलेंगे आपको, बर्ड हंटर्स वगैरह मिलेंगे, नॉर्मल हंटर्स मिलेंगे। तो तीन तरह के हमने गांव समझे, एक सब अर्बन विलेज, एक भोजिका का गांव, और एक आपका बिल्कुल ही बॉर्डर विलेज जो जंगल के किनारे। ओके,
आगे और कहानी बढ़ाते तो लैंड हमने देखा कि भाई कल्टिवेबल प्लॉट्स हैं और उसमें अगर किसी का प्लॉट है बहुत बड़ा सा जो उसका लोकेट हुआ है, राइट, तो हो सकता है वो खुद खेती कर रहा हो सकता है वो 2-4 लेबर हायर कर ले, हो सकता है अपनी फैमिली से भी कहे कि भाई तुम भी आओ, घर में क्या कर रही हो, बच्चों को भी बोले कि थोड़ा बहुत मदद कर दो। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर चालू है, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। हम देखेंगे कि फील्ड की फेंसिंग वगैरह देखने को मिलेगी, विच डेफिनेटली शोज कि हाँ भी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमको देखने को मिलेगा कि इरिगेशन चैनल बनाए जा रहे हैं विच इज ऑल्सो हेल्पिंग पीजेंट्स, और ये इरिगेशन चैनल कई बार राज्य की तरफ से बनाए जा रहे हैं। राजा चाहता है कि हाँ ये एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हो एंड वो सपोर्ट कर रहा है, और बदले में देखो आप कि भाई ये राजा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कर रहा है, तो बदले में आपसे टैक्स भी कलेक्ट कर रहा है। अब हर गांव को टैक्स देना पड़ेगा, तो अब ये जो सिस्टम देख रहे हो यहां से आप देखिए तो टैक्स भी फ्लो कर रहा है इन गांव से, एंड दिस टैक्स इज ऑल्सो हेल्पिंग दिस अर्बन सेंटर। ये जो अर्बन सेंटर क्रिएट हो गया है, तो ये जो टैक्स है, लगान है, जो कर है, ये इसको और पावरफुल बनने में और शक्तिशाली बनने में मदद करेगा। ओके, तो टैक्स हम देखेंगे कि इस एरा में लगभग 1/6 जो है, लगभग 16.66% इतना रफली आपको टैक्स देखने को मिल रहा है जो उनके ऊपर लगाया गया है। इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए भी हम देखेंगे कि लोगों को हायर किया गया है। ऐसा किसी इंटरमीडियरी को ठेका नहीं दे दिया गया है कि जाओ पैसा लेकर आओ, तो वो लूट रहा है जाके एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट कर रहा है, नहीं, ऐसा इंटरमीडियरी नहीं है, रॉयल एजेंट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। रिच पीजेंट्स को यहाँ गहपति कहा जा रहा है कि भाई गहपति हैं ये, राइट, बड़े बड़े खेत हैं अगर तुम्हारे, है ना, तो जो है ना कि बड़ा आदमी हो भाई तुम गांव में, तो गांव में अगर तुम बड़ा आदमी हो तो फिर आपको गहपति कहा जा रहा है। तो ना जैसे कि हमने समझा कि दिस इज समथिंग विच विल एक्चुअली एड दी राइज ऑफ सच स्टेट्स, है ना, कि महिष्मती अगर हमें ग्रो होता हुआ दिख रहा है, इतना बड़ा हाथी आप बना पा रहे हो, क्योंकि उधर कहीं दूर जो है ये सारे गांव बसे हुए हैं जो इस शहर को पूरा सपोर्ट। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.